आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जो आज का युवा, आज के हमारे विद्यार्थी, आज के हमारे स्टूडेंट्स, आप सब कंपटीशन में इतने परेशान हैं, इतना कंपटीशन है, इतना तनाव है, प्रतिस्पर्धा है कि कहा नहीं जा सकता। हर बच्चा आगे जाना चाहता है। आगे जाना बुरा नहीं है, आगे तो जाना ही चाहिए, परंतु हम स्वयं को तो आगे ले जाएं, पर किसी को पीछे करने का भाव ना रखें। जो औरों को पीछे करने का सोचते हैं कि ये पीछे हो और मैं आगे हूँ, वो व्यक्ति स्वयं पीछे रह जाता है। जो दूसरों को आगे करता है और फिर साथ साथ चलता है। आप मेहनत करिए, आप अपना पढ़िए, आप अपने लिए अच्छा करिए। और लोग क्या कर रहे हैं, और लोग कहाँ हैं, बिल्कुल दृष्टि मत डालिए। आपने घोड़े को देखा होगा, जब घोड़ा चलता है तो आपने देखा होगा उसकी आँखों के पास इस तरह से दो पट्टी लगा दी जाती हैं, ताकि घोड़े की आँख इस तरफ ना जाए, अर्थात वो इस तरफ ना देखे, इस तरफ ना देखे, वो सीधा देखे तो घोड़ा अपनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ता है। यदि घोड़ा यहाँ वहाँ देखे तो फिर वो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचेगा। खरगोश और कछुए की कहानी तो सबने सुनी है बार बार। तेज चलता है खरगोश, पर पहुंचता कौन है, कछुआ। क्योंकि कछुआ धीरे भले चलता है पर अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, चलता रहता है। बस आपको भी चलते रहना है, भले धीरे धीरे चलिए, कुछ धीरे धीरे याद करिए, लेकिन चलते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। कौन क्या कर रहा है इससे मन को हटाइए और सीधा केंद्रित हो जाइए अपने लक्ष्य में। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में केंद्रित है वो सफल होए बिना नहीं रह सकता। हनुमान जी जब लंका गए तो मैनाक पर्वत रास्ते पर खड़ा हो गया। बोला, हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। हनुमान जी बोले, मैं कैसे विश्राम कर लूँ, मैं सीता माता का पता लगाने के लिए निकला हूँ, और जब तक सीता माता का पता नहीं लगा लेता मैं कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम कर लूँ। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं जब तक सीता माँ का पता नहीं लगा लेता, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता, मुझे पता ही नहीं कि मुझे विश्राम करना है। बस बिना थके, बिना रुके जो युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ेगा, मंजिल जरूर प्राप्त होगी। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। आओ आप युवाओं के साथ एक छोटी सी कहानी जो आपको बहुत सारी प्रेरणा देगी। एक बाण बनाने वाला लोहार बाण बना रहा था और इतनी तन्मयता से, इतना डूब करके वो बाण बना रहा था, अपने काम में इतना मग्न था कि उसके सामने से एक बारात गुजर गई। जब बारात गुजरी, ढोल नगाड़े बजे और वो अपना काम करता ही रहा। जब बारात गुजर गई तो किसी व्यक्ति ने पूछा उस लोहार से कि भैया, जो यहाँ से बारात गुजरी है वो किस तरफ गई है, क्योंकि वहाँ पे चौराहा था। तो उसने पूछा कि भाई ये बारात किस ओर गई है। लोहार ने कहा, बाण बनाने वाले ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ से बारात गुजरी है। अरे आपके सामने से तो बारात गुजरी है, आपको नहीं पता? नहीं भैया मुझे नहीं पता, मैं अपना काम इतनी तल्लीनता से कर रहा था कि बारात चली गई। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह बाण बनाने वाला अपने काम में इतना डूबा था कि बारात निकल गई, पता ही नहीं चला। आप लोग कई बार कहते हैं वो डिस्टर्ब करता है तो मैं पढ़ नहीं पाता, वो परेशान कर रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पाती या पढ़ नहीं पाता। आप अपने काम में इतना डूब जाओ कि बाजार में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, आसपास क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। एक लड़की अपने टीचर से शिकायत करती है कि सर ये लड़का मुझे बार बार देख रहा है, ये लड़का मुझे बार बार देख रहा है। तो टीचर ने कहा उस लड़की से कि ये लड़का तुम्हें बार बार देख रहा है, ये बात तुम्हें पता कैसे चली? मतलब तुम भी उसे बार बार देख रही हो, तुम उसे देखो ही ना, तुम अपना काम करो, तो तुम्हें कौन देख रहा है तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। भाई आपको तो पता इसलिए चला क्योंकि आप भी देख रहे हैं, इसलिए आपको अपने लक्ष्य को देखना है।
और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लो, जो अच्छी बातें मिलें उसे स्वीकार कर लो। और आप युवा हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना है, अपने लक्ष्य में फोकस करना है। काम करते हो तो काम में, बिजनेस करते हो बिजनेस में, पढ़ते हो सिर्फ पढ़ाई में, है ना। और विवाह हो गया है तो सिर्फ पत्नी में फोकस करो, अर्थात अपनी गृहस्थी में फोकस करो, यहाँ वहाँ मन ना लगाओ। पूरा जीवन मन पर डिपेंड करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। पूरी गति मन की है, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। आप लोग कंपटीशन के इस दौर में आप अपना काम करिए। लोग क्या कह रहे हैं आपके प्रति, क्या बातें कर रहे हैं, कहावत सुनी होगी, हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, बिना हारे, बिना रुके, बिना थके। जब आप मन लगा के पढ़ेंगे, आप कहते हैं महाराज जी हम पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता। याद करने के लिए पढ़ाई को समझ कर के करना है, आपको रटना नहीं है। जो लिखा है उसे समझना है कि किस संदर्भ में है, ये बात क्यों कही जा रही है, किस लिए कही जा रही है, ये सारी बातें समझनी है। और इस कंपटीशन के दौर में आपको बिना टेंशन में आए, बिना डिप्रेशन में आए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ठीक है, आप सभी बच्चों को हनुमान जी की वो बात याद रखनी है कि जब तक सीता माँ का पता नहीं लगा लेता, अर्थात जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को करके ही विश्राम करना है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो विश्राम इस तरह नहीं कि आप दिन भर सो रहे हैं, दिन भर व्यर्थ की चीज़ें देख रहे हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। पढ़ाई करने वाले को अल्पाहारी, ग्रही, त्यागी, घर से, मोबाइल से, इत्यादि चीज़ों से मन को हटाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। यदि आपका मोबाइल आपके पास है और आप टाइम ज़्यादा मोबाइल को देते हैं तो आप सफल कैसे होंगे। इसलिए पढ़ने में डूब जाइए, डूब करके पढ़िए। राधे राधे। आज से जुड़ा आज का उपाय है कि सारे बच्चों को एक लोटा में जल भरना है और लोटा में जल भर के उसमें थोड़ा कुमकुम डालना हो, उसे लाल करना है, रंगीन करना हो उस जल को। केसर डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, अष्टगंध, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम बोल करके आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। 12 नाम नहीं आते तो 12 बार सूर्याय नमः ही कहिए। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, इस तरह 12 बार कह के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और आप लोग, यदि आपको गुस्सा आता है, आपको पढ़ाई में चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो आप अपनी इस दाहिने हाथ की इस उंगली में आप मोती की अंगूठी, चांदी धातु में, चांदी में मोती की अंगूठी, 4-5 रत्ती का मोती हो, और उस मोती की अंगूठी को आप अपने इस कनिष्ठिका में, छोटी उंगली में पहन लें, तो आपका चिड़चिड़ापन मिट सकता है, आपके क्रोध में कंट्रोल होता है, थोड़ा गुस्सा कम आता है। तो आप सूर्य भगवान की उपासना करने वाले सूर्य भगवान के लिए आप मोती की अंगूठी पहन सकते हैं, जिससे आपका क्रोध आपके कंट्रोल में होगा। और जब अंगूठी पहने तो वह मोती का कुछ हिस्सा आपके शरीर में, इस उंगली पे, इस चमड़ी में टच होना चाहिए। मोती की अंगूठी आप सोमवार को पहने। सबसे पहले वह मोती की अंगूठी भगवान को स्पर्श कराएं। स्पर्श करा के आप उस अंगूठी को रखें भगवान के सामने, और पहले कम से कम 12 बार सूर्याय नमः कहें। सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करें और बड़े प्रेम से श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उस अंगूठी को
अपने हाथ में इस उंगली में पहन लें तो आपका क्रोध आपके कंट्रोल में रहेगा कुछ हद तक। तो आप ये उपाय कर सकते हैं।